टेक्सोनॉमी मींस क्लासिफिकेशन, दो अल्फाज से निकला है। टेक्सिस अरेंजमेंट को कहते हैं एंड नोमोस कहते हैं साइंस को, यानी साइंस ऑफ अरेंजमेंट, चीज़ों को तरतीब से रखने के लिए जो साइंस होती है दैट इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी, या क्लासिफिकेशन भी इसको कहते हैं। सो साइंस ऑफ अरेंजमेंट। और डोमेन्स तो आपको पता है, जो मुख्तलिफ डोमेन्स होते हैं, मुख्तलिफ कैटेगरीज होते हैं, मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, दे आर कॉल्ड द डोमेन्स। सो नॉलेज को उन्होंने कैटेगराइज किया, या लर्निंग को उन्होंने कैटेगराइज किया कि हम क्या क्या चीज़ें सीखते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू हिम, और बल्कि हम नहीं, we should think that according to the team who developed or presented this theory. अच्छा, what we learn के मुतालिक एक मजीद बात बता लूं कि उन्होंने स्टेप वाइज चीज़ों को रखा, कि हर एक चीज़ के लिए एक लॉजिकल या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है, यानी तरतीब होती है एक चीज़ों की। मिसाल के तौर पर आप इस फिगर की तरफ देखिए कि अगर मैं कहूँ कि सीड, स्टेम, फ्लावर, लीव्स वगैरह, तो इनमें से सबसे पहले कौन सी चीज़ है जो कि डेवलप होती है, उसके बाद फिर उसके बाद फिर उसके बाद। सो आपका आंसर होगा कि सबसे पहले सीड्स ही होते हैं, सीड्स के बाद फिर स्टेम, स्टेम के बाद फिर लीव्स, और लीव्स के बाद फिर फ्लावर डेवलप होता है। तो इसके एक लॉजिकल या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी कहते हैं। लॉजिकल जिसका कोई तुक बनता हो, सेंस बनता हो, जिसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं, उसको लॉजिक कहते हैं, रीजनिंग को कहते हैं। और क्रोनोलॉजिकल कहते हैं टाइम से रिलेटेड जो प्रोग्रेस होती है, उसको क्रोनोलॉजिकल कहते हैं। इसी तरीके से ब्लूम साहब ने भी जो थ्योरी पेश की, तो उनको एक लॉजिकल एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दिया जो जो चीजें हम सीखते हैं। बाद में इस पे बात करेंगे, यानी स्टेप वाइज चीजों को लेकर चले कि पहले ये होता है, फिर ये चीज होती है, फिर ये चीज होती है। अकॉर्डिंग टू हिम एंड जो उनकी टीम थी उनके साथ, उन्होंने 3 एरियाज आइडेंटिफाई कर दिए। एक को कॉग्निटिव डोमेन का नाम दिया गया, एक अफेक्टिव, एंड वन इज कॉल्ड साइकोमोटर। अच्छा, रिमेंबर वन थिंग, जो ब्लूम टेक्सोनॉमी है, सो ब्लूम टेक्सोनॉमी को अच्छा रिमेंबर वन थिंग, ब्लूम टेक्सोनॉमी को सिर्फ बेंजामिन ब्लूम साहब ने प्रेजेंट नहीं किया, बल्कि उनके साथ जो कॉग्निटिव डोमेन था दैट वाज प्रेजेंटेड और डेवलप्ड इन 1956, और उनके साथ मजीद 4 लोग थे, इंगलहर्ट, फर्स्ट, हिल और काथवर्थ। जो दूसरी डोमेन थी अफेक्टिव डोमेन, दैट वाज डेवलप्ड इन 1964, इनके और इनके बीच में 8 इयर्स का डिफरेंस, और दूसरे वाले के बीच में भी 8 इयर्स का डिफरेंस। एंड इफ यू जस्ट रिमेंबर 56, तो 8 की ईयर 64 प्लस 8 72। तो साइकोमोटर डोमेन है दैट वाज नॉट डेवलप्ड बाय ब्लूम। यहाँ पर भी यू कैन सी ओवर हियर के फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में ब्लूम साहब खुद मौजूद थे, जबकि साइकोमोटर डोमेन में वो खुद मौजूद नहीं थे। इसी वजह से साइकोमोटर डोमेन के आपको मोर देन 1 वर्जन मिलेंगे। कॉग्निटिव डोमेन जो है, इट इज रिलेटेड टू थिंकिंग और मेंटल डेवलपमेंट, या जो रियल सेंस में जिसको हम नॉलेज कहते हैं, तो उससे रिलेटेड जो डोमेन है, जो एरिया है, सो दैट इज कॉल्ड कॉग्निटिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन जो है, दैट इज रिलेटेड टू आवर हैबिट्स, आवर एटीट्यूड्स, आवर इमोशंस एंड आवर फीलिंग्स। जो फीलिंग्स वाला डोमेन है दैट इज कॉल्ड अफेक्टिव डोमेन, और जो स्किल्स वाला डोमेन है, जो हुनर वाला है, जो फन वगैरह हम सीखते हैं, दैट इज कॉल्ड साइकोमोटर डोमेन। यानी नॉलेज 3 किस्म के हम लर्निंग करते हैं, या नॉलेज गेन करते हैं, या कोई अखलाकियात वगैरह, इमोशंस, फीलिंग्स वगैरह सीखते हैं, या कोई हुनर वगैरह सीखते हैं। सिर्फ ये 3 किस्म की लर्निंग्स होती है। सो वट एवर रिलेटेड टू द लर्निंग इन द सेंस ऑफ नॉलेज, उसको कॉग्निटिव डोमेन, जो अखलाकियात से रिलेटेड हम लर्निंग करते हैं अफेक्टिव डोमेन, और जो स्किल्स वगैरह हम सीखते हैं, तो दैट इज कॉल्ड साइकोमोटर डोमेन। इसके लिए दूसरे अल्फाज जो है के इस ए का इस्तेमाल भी होता है। के स्टैंड फॉर नॉलेज, इस फॉर स्किल, एंड ए फॉर एटीट्यूड। तीसरी जो इसके आसान अंडरस्टैंडिंग है, अगर आप लोग की नहीं है तो, ओके, 3H उसको कहते हैं। फर्स्ट वाला H जो है हेड, देन हैंड, एंड सॉरी हेड, हर्ट, एंड देन हैंड। इसकी जो है हेड के साथ ताल्लुक है, नॉलेज के साथ, इसकी हर्ट फीलिंग्स के साथ, और ये हैंड जो है जो हाथों से हम काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड साइकोमोटर डोमेन। सो 3 डोमेन्स वर प्रेजेंटेड बाय ब्लूम एंड हिज टीम। असल में 2 उन्होंने प्रेजेंट किए थे, तीसरा जो सबसे पहले आया था दैट वाज इन 1972, प्रेजेंटेड बाय सिम्पसन। दीज आर द 3 डोमेन्स जो मैं जिक्र कर रहा था, जो सीड वाला और जो फ्लावर वाली मैंने मिसाल दी थी वहां पे। सो कॉग्निटिव डोमेन
سب سے پہلے ہے نالج کے بیس پر کمپریہنشن ہوتی ہے, کمپریہنشن کے بیس پر اپلیکیشن ہوتی ہے, پھر انالیسس, پھر سنتھسس اینڈ ایویلویشن. اٹ از کالڈ لاجیکل آرڈر, بلکہ ایون کرونالوجیکل آرڈر, کہ سب سے پہلے نالج گین کرتے ہیں, پھر کمپریہنشن, پھر اپلیکیشن, پھر انالیسس, سنتھسس اینڈ دین ایویلویشن. یہ ہے کوگنیٹو ڈومین. جو افیکٹو ڈومین ہے, سب سے پہلے وی ریسیو, then respond, then value, then organize, and then it becomes our characterization. تفصیل میں جائیں گے اس کے بعد. سائیکوموٹر ڈومین جو ہے, جو اسکل سے ریلیٹڈ ہے, سب سے پہلے پرسپشن ہوتی ہے, سٹ, پھر گائیڈڈ ریسپانسز, میکینزم, کمپلیکس ورڈ ریسپانسز, ایڈیپٹیشن اینڈ اوریجنیشن.